हेलो दोस्त, मैं आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आर के मीना वेटिंग स्टूडियो में। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी भाइयों को सॉरी बोलूँगा, सबसे माफ़ी चाहता हूं कि पिछले 20 दिनों से मैं किसी भी प्रकार से एक्टिव नहीं था। दोस्तों, इसका रीज़न था कि मैं लगभग 20-25 दिन से टाइफाइड से ग्रसित था, बीमार चल रहा था। आपकी बार बार रिक्वेस्ट के बाद भी मैं वीडियो नहीं बना पाया, नहीं डाल पाया। इसका मुझे खेद है, मुझे दुख है। मित्रों, अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर। आज मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर पैनल में देरी क्यों हो रही है। मित्रों, वैसे आपने भी जानकारी जुटाने की कोशिश की होगी, कहीं ना कहीं से जानकारी जुटाई होगी, आपको भी किसी ने जानकारी दिया होगा, लेकिन जो मुझे जानकारी मिला है, मैंने कहीं बात की है और मुझे जानकारी मिला है, वो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। मित्रों, जो मेरा बात हुआ है, अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा किससे हुआ, लेकिन किसी से हुआ है तो उसने मुझे बताया है कि पैनल आएगा, बहुत जल्द आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि पैनल हमेशा हर बोर्ड का टुकड़ों में आएगा, एक साथ नहीं आएगा। जो एक साथ आना था, जैसे बम्बई ही अहमदाबाद हुआ, ऐसे बोर्डों का पैनल एक साथ आ सकता है, लेकिन हमारा पैनल एक साथ नहीं आ सकता। उनका रीज़न है दोस्तों कि जो टेक्नीशियन का जो डिमांड का जो नोटिस है, वो 2 बार आया है। एक बार 1909 का डाटा आया है, एक बार 6717 का डाटा आया था। दोस्तों, जो 1909 का डाटा आया था वो जुलाई महीने से पहले का डाटा था, और जो 6717 का जो डाटा आया है वो जुलाई के बाद से दिसंबर तक का डाटा है। तो मित्रों, मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो 6717 का जो डाटा है वो जुलाई के बाद का डाटा है, अभी अगस्त चल रहा है। मेरा जिससे बात हुआ उसने साफ साफ बताया है कि जो ये अपना पैनल का प्रोसेस है वो जनवरी फरवरी तक चलेगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों का पैनल टुकड़ों में आएगा, एक साथ नहीं आ सकता। उसका रीज़न है दोस्तों कि रेलवे हो या फिर कोई और डिपार्टमेंट हो, हमेशा एक सीट पर सिर्फ एक व्यक्ति को ही सैलरी दे सकता है, एक से ज़्यादा को सैलरी नहीं दे सकता। अब मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो डाटा आया है 6700 का, वो जुलाई से दिसंबर के बीच का। उसमें जुलाई में जो लड़के रिटायरमेंट होंगे या ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद अगस्त में रिटायरमेंट या ट्रांसफ़र, तो ऐसे करके नवंबर से दिसंबर तक का रिटायरमेंट या ट्रांसफ़र का प्रोसेस चलेगा अपने इस वैकेंसी को काउंट करने के लिए। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कई बोर्ड पैनल देने में देरी कर रहा है, उसका रीज़न है कि हो सकता है वो 2-2 महीने का टुकड़ों में पैनल दे। जैसे जुलाई अगस्त में जो खाली सीटें होंगी उनका एक साथ दे दे, अगस्त और सितंबर या अक्टूबर में जो खाली होगी सीटें उनका एक साथ देंगे, नवंबर दिसंबर में जो खाली होगी उनका एक साथ दे सकता है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी बोर्ड में लड़के कम हैं, डिमांड ज़्यादा हुआ है, तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल दे दूं मैं, किसी भी बोर्ड का लगा लो आप, उसको किसी भी बोर्ड पर आप ले सकते हैं। जैसे किसी बोर्ड से 1000 सीटें हैं उस और उस बोर्ड में 300 कैंडिडेट अवेलेबल है, तो हो सकता है उनका एक साथ पैनल आ जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो 6 महीने के डाटा है उसमें से 300 का डाटा जुलाई और अगस्त का ही हो जाए। तो जो अगस्त में पैनल आएगा उसमें उन सब लड़कों का हो सकता है, लेकिन इसका प्रोसेस रहेगा कि पैनल टुकड़ों में आएगा, और पैनल का जो प्रोसेस है जनवरी फरवरी तक चलेगा, क्योंकि जो नवंबर और दिसंबर में सीटें खाली होगी उनका प्रोसेस वो जनवरी फरवरी में करेंगे। जब तक उन सीटों पर जो कैंडिडेट्स जॉब कर रहे हैं वो रिटायरमेंट या ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा उसका, वो दूसरे लड़के को सैलरी कहाँ से देगा जब वो सैलरी ले रहा है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, हम भी बिल्कुल उसकी बात को माने, और हमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही 2-2 महीने के हिसाब से 1-1 महीने का
उनके पास डाटा आता है वो तुरंत पैनल डालेंगे। अभी जैसे मैं बात करता हूँ मेरे बोर्ड चेन्नई का कि चेन्नई में एक भी पैनल नहीं आया, तो हो सकता है वो जुलाई और अगस्त के जो सीटें खाली होंगी उनके पैनल को एक साथ ही दे सकता है। उसके बाद में जो सितंबर अक्टूबर में सीटें खाली होंगी उनका पैनल दे देंगे। उसके बाद में नवंबर जो और दिसंबर में जो सीटें खाली होगी उनका पैनल देंगे। चेन्नई में लड़के हैं और सीटों का जो डिमांड है उनका आप सभी को पता भी है। और उसके अलावा आप कहेंगे मुझे पता है कि बम्बई और अहमदाबाद ने जो पैनल दिया है उसमें सब लड़कों का अब से पहले ही क्लियर हो गया है। तो मित्रों उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो जो डाटा था वो जुलाई से पहले का डाटा था, उसमें जुलाई तक की सीटें ही काउंट की गई थी। जब जुलाई तक की सीटें काउंट करने का मतलब है कि अब जुलाई के बाद का समय चल रहा है, तो उनके पास जितनी भी सीटें खाली हुई थी उनका डाटा पहुंच चुका है, आ चुका है, तो उनको सिर्फ पैनल देने का काम है। जबकि हमारी जो सीटें हैं उन पर अभी जॉब कर रहे हैं कैंडिडेट, तो वो दिसंबर तक खाली होगी। तो हमें किसी भी प्रकार की मेरे ख्याल से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बाकी आप सभी की मर्जी है, मैं किसी को रोकूंगा नहीं, मैं किसी को टोकूंगा नहीं। आपकी मर्जी हो वैसे करो। जो मुझे जानकारी मिली थी कहीं से वो मैंने आप भाइयों को शेयर किया है। आपकी मर्जी है मित्रों, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आप कहाँ पर जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, आप दिल्ली जाते या अपने बोर्ड में जाते या आप खुद डिसाइड करना। मैं नहीं बता सकता किसी भी प्रकार की आपको क्या करना है, क्योंकि आप सभी भाइयों की मर्जी है। लेकिन मित्रों जहाँ तक मैं इतना ज़रूर बता दूँ आपको कि जो भी अपना जो डाटा है वो अपने हेड ऑफिस में है। और जिन बोर्ड का डिमांड नहीं हुआ है उनके लिए मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि जो हमें पहले जानकारी दी गई थी कहीं से, उन्होंने साफ साफ बताया था कि मल्टी स्किल भी होगा, डाइवर्जन भी होगा। लेकिन कल जो आशुतोष और प्रेम जो मित्र मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गए हैं तो वो वीडियो बनाकर डाल रहे थे कि किसी भी प्रकार का मल्टी स्किल भी नहीं होगा और डाइवर्जन भी नहीं होगा। तो उसके लिए मैं मान सकता हूं कि मेरे हिसाब से अपने बोर्ड के हेड ऑफिस जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा दिल्ली के बजाय। बाकी आप सभी दोस्तों की मर्जी है। दोस्तों आपकी जो इच्छा हो वो काम करो। आपको ज़्यादा बेस्ट लगता है कि दिल्ली जाना तो आप दिल्ली जा सकते हो, आपको अपने हेड ऑफिस जाना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप वहाँ जा सकते हो। मैं किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं करूँगा इस चीज़ पर। लेकिन मैं तो अब भी बोल रहा हूँ मल्टी स्किल भी होगा, डाइवर्जन भी होगा। हमारे पास प्रूफ है। जब काल आशुतोष जो बता रहा था कि जो मल्टी स्किल का रूल है उसके लिए ये बोला है कि जो ऑलरेडी जॉब में हैं उनके लिए है। दोस्त मेरे पास प्रूफ रखा हुआ है, स्क्रीनशॉट है और फोटोकॉपी भी मैंने निकलवा रखा है। और जो पीओ में मैं रिक्वेस्ट दे के आया था उसमें भी मैंने उसको लगाया है। मल्टी स्किल नए लड़कों पर हुआ है, अब से पहले भी जो मेन लिस्ट के थे उन पर भी हुआ है और आगे भी होगा मेरी जानकारी के अनुसार, क्योंकि कोई भी अधिकारी हमसे इतने चढ़े हुए हैं कि वो सही जानकारी नहीं देते हैं। तो वैसे आप खुद समझदार हो, क्या करना है क्या नहीं करना है आप खुद डिसाइड कर लेना दोस्तों। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरी जानकारी के अनुसार आप सभी भाइयों का डाइवर्जन भी होगा, मल्टी स्किल भी होगा, इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। मित्रों मैं एक्टिव नहीं था काफ़ी दिनों से, तो मेरे पास ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। जो मेरा बात हुआ था किसी से, जो मुझे जानकारी मिली थी मैंने वो आपको शेयर कर दिया है। अब मैं फिजिकली फिट हूँ तो अब मैं आप सभी भाइयों के लिए काम करूँगा और जानकारी जुटाने की कोशिश करूँगा। और जैसे मेरे पास कोई नया अपडेट आएगा मैं आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए मेरे मित्रों आप दीजिए मुझे अनुमति। नमस्ते।